निताई गौर कुंज बिहारी। आचार्य ने कितनों कछु हमें दियो है, सबरे मार्ग हमारे का जे खोले आचार्य ने, कि हम कोई भी मार्ग पे जाकर के कोई भी मार्ग से प्रिया प्रियतम को अनुभव कर सकें। और ये बहुत अच्छी बात हम अपनी कथा में देखने पर हमको लगता है कि सारे संप्रदाय के लोग आते हैं, और इसका मूल कारण यह है कि व्यासपीठ से कोई एक संप्रदाय की चर्चा होवे ही ना है, सबन की होवे। हम महाप्रभु श्री हितरवंश जी की जितनी चर्चा करें उतनी चर्चा स्वामी जी की भी करें, उतनी चर्चा हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की भी करें, अपने रामानुज संप्रदाय की भी करें, सब भाव हैं। एक मार्ग पकड़ना अच्छी बात है, पर सब मार्गन को ज्ञान भी होना चाहिए। दिल्ली जावे के गोवर्धन से बहुत तरीका है। अपने पास गाड़ी है तो या को मतलब यही है कि हम दिल्ली हमेशा अपनी गाड़ी से ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास मार्ग है, हमारे पास साधन है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार आप गाड़ी से ही पहुंच जाओगे। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि आपको पहुंचना है और साधन जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं दिल्ली पहुंचाने में, तो आप फंस जाओगे। बोले अरे और साधनों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, और मार्ग तो हमने कभी विचार किया ही नहीं। इसलिए सब मार्गन को आपको भाव पता होना चाहिए। अपने एक निष्ठ रहो, एक संप्रदाय में रहो, एक गुरु के है के रहो, पर सबन को वंदनीय मानो, सबन को पूजनीय मानो, सबके भाव देखो, सबको दृष्टिगोचर करो, सबसे कछु ना कछु प्राप्त ही होवे। तो गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी कैसी हैं? कोई संप्रदाय की नहीं है गोपी। ललिता विशाखा सब संप्रदाय में पूजनीय है, कोई एक संप्रदाय की नहीं है। जबकि श्री ललिता जी वही स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं, पर उन्हीं ललिता जी को हमारे यहां हरिवंश महाप्रभु के यहां भी पूजनीय माना जाता है। वृंदावन के रस भाव में भी पूजनीय है, पुष्टि मार्ग में भी पूजनीय है, सब जगह पूजनीय है। विशाखा जी हरिराम व्यास जी के अवतार हैं, पर फिर भी सब जगह पूजनीय है। और सबसे बड़ी तो वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट भई, वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह पूजनीय है, सब जगह वंदनीय है। तो मार्ग अनेक हैं, पर हर मार्ग को उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, श्री कृष्ण प्राप्ति, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। इसलिए अपने एक के रहो, पर भाव सबके जान के रहो, सबके बारे में देखो, सबके बारे में जानो। गोपी प्रेम की ध्वजा भाव लेकर के हमारी किशोरी जी की अति लाडली श्री पूनम दीदी जी का बहुत भाव था। इस विषय पे कुछ गौरांगी रस कुंज, जाको नाम ही है रस कुंज, रस की कुंज, जहां रस ही रस है और कछु है ना। और ये वास्तविकता है, जहां रस ही रस है। हमको तो सौभाग्य मिलो दूसरी बार दीदी के यहां डटवे को, ऐसा आनंद होवे। देखो गोपी का भाव क्या है, जो हर प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। कन्हैया को मन यदि कछु सुनवे को तो गा के रिझा दे, श्री कृष्ण को मन यदि कछु देखवे को तो नृत्य करके दिखा दे, ठाकुर जी को मन यदि कछु पावे को तो पवा के दिखा दे, ठाकुर जी को मन सोवे को तो सेवा करके सुवाए दे, ठाकुर जी को मन श्रृंगार को तो श्रृंगार भी कर दे। और कोई भी ऐसा भाव नहीं है जहां में नेक कमती हो। गोपी ऐसी ना है कि कोई एक भाव में कम पड़ जाए, न वहां पे तो भोजन ही बढ़िया बनानो आवे, श्रृंगार बढ़िया नहीं, हर चीज में निपुण। इसीलिए गोपी गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी।
जो अपने सर्वांगीण इंद्रियों से कृष्ण रस को पी करके श्री कृष्ण को ही मनावे, वही गोपी है। गोपी आस्वादन कौन को करे? करे श्री कृष्ण को ही आस्वादन है। हमारे गोवर्धन में एक गोप भैया देखो, ये देखवे में गोप दिखे पर ब्रज में भाव सबन के भीतर गोपी को ही है। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा, आप पुरुष स्त्री या कछु भी बन के ना घूम सको। भले ही हम पुरुष हैं, पर ब्रज में आवे के बाद भाव तो गोपी को ही रखना पड़े। गोपी को भाव मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण को रिझावे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण की है, वो गोपी। हमारे डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, बोले महाराज जी सर्वांगीण इंद्रियां यदि ठाकुर जी को अर्पित करेंगे तो कई इंद्रियां तो ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया, ठीक करो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, सर्वांगीण इंद्रिय कृष्ण अर्पण में बाकी सब तो समझ में आ जाएंगे, हाथ पांव कान नाक जीव त्वचा आदि से कैसे अर्पित करना है। पर दो गुप्त उपस्थिंद्रिय हैं जिनको स्पर्श करके हम भी अशुद्ध है जाएं और कही जाए ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। कैसे? महाराज जी को इतना सुंदर भाव डोंगरे जी महाराज कहें, कल मैंने एक बात कही थी, वासुदेवई का निलय, ये देह क्या है? ठाकुर जी का घर है। और इस भावना से अपने तन को मल द्वार से और उपस्थ द्वार से शुद्ध करना, भीतर के समस्त दुर्भावों को वहां से प्रस्थान करा करके स्वयं को पवित्र रखना, यह गुप्त इंद्रिय का भजन है। मतलब हम ऐसी भावना रखें कि श्री राधा रमण चित्त में विराज रहे हैं और ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वो स्थान मलिन नहीं होना चाहिए, वो स्थान तो पवित्र होना चाहिए। वह स्थान पर कोई भी प्रकार की दुर्वस्तु दुर्भावना दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इस भावना से नित्य क्रम करने मात्र से आप अपनी उपस्थ इंद्रियों से भी भजन कर रहे हो। तो प्रत्येक इंद्रिय जो ठाकुर जी को अर्पित करे वो गोपी तो हैं। तो भले ही गोप देखने में कौन? श्री चतुर्भुज दास जी, पर इसी गिरिराज जी की तलेटी में उन्होंने गाया क्या? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये गोपी की परिभाषा है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, नेत्रों में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। अधिकतर जलन कब होती है नेत्रों में? या तो नींद ना भई हो पूरी जैसे हमारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ जाए तो। लेकिन गोपी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे? गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, इस पद की व्याख्या इतनी सुंदर है, कभी कभी उठ जाती है मेरे मन में तरंग तो मैं कर देता हूं, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटा यही में निकल जाए। लेकिन कुछ कुछ भावों की व्याख्या करूं। गोपी का सबसे सुंदर परिचय है ये पद। बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए। ओ बंक
बंधुओं, जब कोई ऐसी रूप की या लीला की भावना बताई जाए करे ना, तब नेत्र बंद करके चिंतन करे करो। यहाँ पर दो भाव बताए जा रहे हैं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। अब इसकी दो भावना कैसी हैं? एक भावना तो ऐसी कि जिनकी बांकी चितवन है, ऐसे बांके बिहारी जी मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। हे बांके बिहारी, हे बांके ठाकुर जी, आप मुस्कुरा करके अपने सुंदर वदन को मुख दर्शन कराओ ना। लेकिन या की दूसरी भावना बड़ी सुंदर है। बोले कहा, बोले ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले उनके पाम बांके हैं, उनकी कमर बांकी है, उनकी गर्दन बांकी है, पर उनकी मुस्कान भी बांकी है। मुस्कान बांकी कैसी है? बोले जैसे हम मुस्कुरामे तो हमारे दोनों होठ पीछे को जामे, पर ठाकुर जी कैसे मुस्कुरामे? बोले एक तरफ से ही मुस्कुरामे, बस एक तरफ से ही होठ पीछे जा रहे हैं, एक तरफ से ही मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कला है, ठाकुर जी कर सके और कोई ना कर सके। बोले बाकी मुस्कान के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले पूरे आधे मुस्कुरामे बामे तो हम ऐसे घायल से है जाएं, पूरे मुस्कुरा गए तो प्राण ही निकल जाएंगे, या हमारे बांके ही मुस्कुराओ। तो दो भाव है, एक तो ये है कि जो बांके बिहारी हैं वो मुस्कुरा के अपना रूप दिखाओ, और एक भाव ऐसा है कि आप अपनी बांकी वाली मुस्कुराहट हमको दिखाओ। क्यों? पूरी देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है ना। अभी बहुत दिना जीनो है, और जी करके आपको बजनो है। खावे के काज ना जीनो, कमावे के काज, आपको भजवे के काज जीनो है नाथ। अभी मत मार दियो हमें, ने के ही दिखाओ। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखा। ओ बंक चितई लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जा। लाल तुम बिन रहो न जा। चतुर्भुज दास जी गोपी हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर को विरह है कि और थोड़ी देर में ही पद गा दियो। भैया हमारी श्वास रोक दे जाए तो थोड़ी देर ही काफी है प्राण निकरवे में। ऐसी स्थिति यदि ठाकुर जी के प्रति है जाए कि नेक देर को भी ठाकुर जी चले गए तो जैसे बिना श्वास के व्यक्ति, बिना जल के मछली, वैसी हमारी स्थिति है जाए। हम ऐसी स्थिति में है ही ना है अभी। तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, खूब दिनांत तक दूर कर दो ठाकुर जी तो जी लेंगे हम तो। हमारी स्थिति नहीं है। पर चतुर्भुज दास जी व्याकुल हो गए, विचलित होने लगे, रुदन करने लगे। श्री गिरी कंदरा में बार बार गिर करके ठाकुर जी से कहे, नाथ आप प्रकट हो जाओ। रसिक रसीली
चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले नाथ फिरते आओ ना गिरिराज जी में। और श्री गिरिराज जी की तलेटी में आके गैया चराते चराते जब शाम को समय है जाए तो श्री कृष्ण जैसे अपनी गैयान को बुलावे, वाह भावना को चिंतन कर रहे हैं श्री चतुर्भुज दास जी। ठाकुर जी अपने दोनों हाथन से ऐसे एक गूंज सी बना लें और गूंज बना करके फिर चिल्लावे, अरे धौरी कहाँ को चली गई, अरे जल्दी आ नंद भवन चलवे को समय है गयो। अरे श्यामा तू कहाँ को चली गई, मैया मारेगी, दूध निकारवे को समय है गयो, जल्दी चल। चतुर्भुज दास जी कहते हैं जब ऊंची टेर से ठाकुर जी अपनी गैयान को घेरे हैं, गैयान को बुलावे और वह टेर के जब स्वर हमारे कानन में पड़े तो मन में भावना आवे, अरे विधाता तेने हम मानव काय को बनाए दिए, अरे गैया बना दियो हो तो श्याम सुंदर हमको भी ऐसे ही पकड़ पकड़ के घेर के ले जाते। हे नाथ हम भी यही गिरिराज जी में बैठे हैं, एक टेर लगा के हमको भी बुलाए लो अपने पास। गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो गोवर्धन वासी चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेष, ओ मन अभिलाषा यह गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत गोपियों ने गाए हैं सबका निचोड़ गाया है श्री चतुर्भुज दास जी ने। ये सामान्य पद नहीं है भैया, पुष्टि मार्ग में इस पद को अपना प्राण माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का प्राण गोपी गीत है, वैसे पुष्टि मार्गियों का प्राण है ये पद। अब इस भावना में श्री चतुर्भुज दास जी वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं और वेणु गीत का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेष, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अरे भैया ओ संसारी जनों ध्यान से सुनियो, तुमने दुनिया देख ली लेकिन तुमने गैया चरा के वापस नंद भवन आते भाई कन्हैया ना देखे तो तुमने आंख पाके कहा कियो। बोले कैसे लगे श्याम सुंदर। वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं, ठाकुर जी ने आभूषण नहीं पहने, आभूषण पहन के जाएंगे वन में, ठाकुर जी गैया चरावे आभूषण पहन के ना जामे। तो बोले ठाकुर जी कैसे जामे। बोले ठाकुर जी सामान्य सो श्रृंगार करके जामे पर लौट के आमे तो विचित्र ही बन के आमे। बोले मैया कैसे भेजे, ऊंची धोती पहना के एक पटका डार के और गले में पतरी से एक गुंजा माला पहना करके मैया भेज दे, लाला तो आभूषण पहनाऊंगी खोए आवे को, ऐसी चलो जा। ठाकुर जी जामे तो केवल गुंजा माला पहन के जामे वन में, पर लौट के आमे तो यशोदा मैया दौड़ के जावे थाल लेके लाल जी की आरती करे, ऐसे प्यारे बन के आमे। बोले कहा करके आए हैं। वेणु गीत में इस भाव का वर्णन है, ध्यान से सुनना।
चिंतन करो। ठाकुर जी कैसो श्रृंगार करें? बोले बछड़ा बछिया गैयान ने बांधवे वारी जो रस्सी रेखा है लोमना, कोई छोटी है कोई बड़ी रस्सी है, इतने सारी रस्सी इनको ठाकुर जी ले लें और कछु रस्सी इनको सिर पे पाग बना के पहन लें, जा से गैया के पाम बांधे जामे दूध निकालते समय, लोमना को सिर पे बांध लें, वहां में रज भी लगी है, वहां में गोबर भी लगी है, और वहां को ठाकुर जी अपने सिर पे पाग बना के पहन लें। छोटे छोटे लोमना ने ठाकुर जी अपने बाजूबंद बना के पहन लें दोनों भुजान पे। एक लोमना से ठाकुर जी अपने कट्टी पे बांध करके मानो फेंटा कर लें वाको, और वन में जामे तो गैया इतनी देर चढ़ती रहे, ठाकुर जी कहा करें? बोले पत्तान ने पकड़ेंगे, पुष्पन ने लेंगे और सबन को इकट्ठो करके और उन्हीं कोई अपने घुंघराले केशन में कहीं पुष्प लगा लें, कहीं पे पत्ता लगा लें, कहीं पे कछु लगा लें, दोनों कानन के ऊपर कन्नीर के फूल टांग लें। और जो लोमना नेक नेक उधरे भये हैं, जो ढीले है गए, अब रस्सी तो है ना, कोई सुई धागो तो है ना, माला कैसे बनाए? तो उधरे भय से जो लोमना है उनके बीच में स्थान रिक्त पा करके ठाकुर जी उनमें सुंदर सुंदर माला अपने आप ही श्रृंगार करें अपनों, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा के एक लोमना बड़ो सो गले में पहन ले, बनमाली बन गए ठाकुर जी। आहा। और फिर अपने कंधा पे लंबी सी छड़ी जाते गैया हाके, वाकू धारण करके दोनों हाथ लटकाए के जब बांकी अदा से श्याम सुंदर चले, चारों ओर गैया घेर करके चल रही है, गैया जोर जोर से कूदे, गैयान में होड़ लगी है, हम कन्हैया के बगल में चलेंगी, हम श्री कृष्ण के बगल में चलेंगी, चलते फिरते नेक स्पर्श तो है जाएगा। और वह होड़ में गैयान के खुरन से रज उड़ रही है, और वो रोज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना के बिंदुन ते जाकर के चिपक रही है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और जब जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर वो रज लगे, ठाकुर जी सब मिटामे लेकिन वह रज को ना मिटामे, ऐसे सुंदर ठाकुर जी की पत्रावली बन जाए, जहां जहां पसीना के बिंदु हैं वहां वहां वो रज जाके इकट्ठी है जाए, मानो जैसे कोई ने बिंदी लगा दी हो ठाकुर जी के। और वो श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चरा करके, गोपियां उस छवि को देखने के लिए अपने अपने द्वार पर, अटारियों पर, खिड़कियों पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। और उस समय विधाता से कहती हैं, अरे विधाता, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, तेरे आगे पाम पूज रही हैं, इन पलकन से यूं कह दे ये कभी झपको नहीं करें, और जब श्याम सुंदर हो तब तो बिल्कुल नहीं झपको करें। क्यों? त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर सामने से निकलते हैं और ये पलकें जब गिर जाती हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो 3 युग बीत गए हों, क्यों आ गई ये सामने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जाने दुनिया देखी लेकिन गैया चरा के लौटते हुए कन्हैया नहीं देखे, वाने कछु नहीं देखो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। कहाँ करोगे? हो एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाने,
मन मथ कोटिक वारिणे। गोपियां कह रही हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन मथ कोटिक वारिणे। अपने मन को, अपने करोड़ मनन की भावनान को श्री लाल जी पे वार दें। कब वारें? देखी डगमगी चाँद, मन मत कोटिक वारिणे। कैसी चाल है ठाकुर जी की चाल, कैसी है? बोले डगमगी चाल, सीधे सीधे ना चले एक क्षण के। इसीलिए लगता है गोपियां कहती हैं कि हमारी पलक ना झपके। क्यों? एक क्षण के लिए जैसे पलक नीचे गिरा, इतने तो पता चली श्याम सुंदर कहीं और पहुंच गए। सीधे चले ही ना है। शाम को जब कन्हैया गैया चरा के लौटे तो यशोदा मैया पहले तो आरती करे, फिर डांटे। क्यों? कहीं कींच लगा रखी है, कहीं ते वस्त्र फाड़ लाए हैं, कहीं ते कछु कर लाए। लाला तो को कितनों सजाए के भेजो, कितनों करके भेजो, ऐसा बन के आवे शाम को। मधुमंगल सीधाम बोले मैया बस पूछो ही मत, ऐसो कूद तो फांद तो चले, यूं ना कि सीधो सीधो चल ले। अरे एक बार गलती से मैंने और श्रीदामा ने आके हाथ पकड़ लिए कि हम तेरे संग चलेंगे। मैया श्रीदामा के घोंटू फोड़ दिए, मेरा सिर फोड़ दियो। ऐसे कूद कूद के चले, सीधो चले ही ना है, डगमगी सी चाल चले। ठाकुर जी की भी पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमण, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सी पाग धर रखी है और बामू टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल। ओ मन मथ कोटिक और हे जुमती जन मन फलदना, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे, कुमनदास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, युवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे कमल की कली होती है ना, आगे से बड़ी और कोने आती आती छोटी है जाए,
तो ठाकुर जी के नेत्र बीच में तो बड़े हैं और कोने में आते आते छोटे हो जाएं। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते भय आगे ते अगर कोई जुवती आ जाए, कोई गोपी आ जाए और वाकू ठाकुर जी यदि एक बार देख लें अपने कटाक्ष से, ऐसी घायल सी कर जाएं वाकू। श्री मीराबाई के चरित्र में आता है, जब वे माधवी नाम की गोपी थी अपने पूर्व जन्म में, सबने कथा सुनी होगी। उनकी मां ने उनको कहकर के भेजा था कि तेरो श्रीदामा ते ब्याह एरो है, लेकिन लाली ध्यान रखियो तेरे श्रीदामा को जो मित्र है ना कन्हैया, बाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। वो एक बार जाकू देख ले, वाको पातिव्रत धर्म नष्ट है जाए, अरे वाके सबरे धर्म नष्ट है जाए, वो कहीं को ना रहे वही को रह जाए बस। तेरो ब्याह एरो है, ध्यान रखियो, सबन को मुख दिखाई करियो, वाकू मोहम्मद दिखाइयो। माधवी ने कही ठीक है, जिनसे मुख छुपानो चाहिए मां ने उनको मुख दिखावे की आज्ञा दे दी, और जिनको मुख दिखानो चाहिए उनसे छुपावे की कह दे। लेकिन सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं। कई बार बंधुओं हमारे ऊपर गुरु कृपा नहीं है, गुरु है ही नहीं है। कई बार हमारे ऊपर धाम की कृपा नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को भागे, कछु नहीं है तो भी उनके है जाएंगे। वही भयो माधवी के साथ। माधवी को ब्याह भयो, ब्याह करके जैसे ही आ रही, यहाँ ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा को ब्याह है, तो घर में लड़ रहे मैया थे, मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्रीदामा को ब्याह है। मैया बोली तू कितनो बड़ो भयो, 3.5 वर्ष को है भाई। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूं। बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता हो, घुटमुन, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे, मैया मुंह पे सो वो आवे, मुंह पे डोल वो आवे, सबरे काम तो आ गए। और कहा चाहिए मैया, और कहा करके लाऊं बता। 9 लाख गैयान को स्वामी में, पिताजी ने 9 लाख गैया कौन कहेगा, मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में, इतना बड़ो मेरो भवन, अब एक ही चीज की कमी है। कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और देख मैया श्रीदामा ब्याह करवे गयो है। मैया बोली बात न मत बनाए कर, चल बैठ जा। मैया कछु काम में लगे, ठाकुर जी पीछे पीछे डोलने, मेरो ब्याह करा दे मैया, श्रीदामा की बहू आ गई, मेरी ना आई है, मेरो ब्याह करा दे। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले मैया देख तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा की घर ले आऊंगा मैं, बउआ की बहू ले आऊंगा। मैया ने ठाकुर जी डांट फटकार के भगाए दिए। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुझे दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है, वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मोह तो ऐसा लोगो करती, बहू सबन की होए करे। श्रीदामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है। वो बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो में कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल गया। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते ही माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किए, हाथ जोड़े, पाम पूज लिए। बोले भाभी ने एक मुंह दिखाए दो। नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। चले गए।
लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। अब तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो, नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। एक गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली, राम राम राम, शर्म नहीं आती, नेक सो बालक, वाकु प्रियतम मानो तुम। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपने जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसे जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पे धर दे, सिर पे तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास कियो लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहां पाम धरे वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए। सैन मतलब जाने ना, या ते कहें सैन। ठाकुर जी ऐसे चलाते रहे अपने बौन ने, सीधे ना रखें, सब जगह ते टेढ़े हैं, कछु ना कछु करते रहे। मतलब रात में सोते कैसे होंगे, वहां सीधे नहीं सोते होंगे, यशोदा मैया नंद बाबा पे चढ़ जाते होंगे, कोई काम सीधो ना करें। ठाकुर जी हमारे कानों हिला लेते होंगे, नाकों हिला लेते होंगे, का करें पतो ना। पहुंच गए। माधवी ने ठाकुर जी को देखो तो हो ना हो, लेकिन जैसे श्याम वरण श्री श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, सो माधवी बोली, ओ लाला इतकुआ ने कहियो, नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है, लेकिन वाय ना पता है कि ये श्याम सुंदर ने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर कछु काम करने लगे, लेकिन काम वाकई स्थिति ऐसी है गई कि वो और चीजन में को मन लगे नहीं रहो, वाकई नेत्र अपने आप फिर रहे हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी ने जादना अनुभव करा दियो, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहेंगी। आपके हाथ, आपके पाम, आपके कान, आपके नेत्र, आपकी जीव, आपकी नासिका, ये समस्त इंद्रियां, बुद्धि, मन सब हमारे वश में है। लेकिन जादना ठाकुर जी को नेक देर को भी साक्षात्कार भयो, सब ठाकुर जी को है जाएगा। अब माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई हुई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे, नेक तो देखूं याकू, और फिर नजर घुमा के देखे, और फिर खुद पे विचार करे, काई को देख रही हूं मैं, फिर अपना काम करने लगे, फिर काम कर, फिर नेक तो देखूं, फिर देखे, और फिर देख करके फिर दोबारा अपने कार्य में, ऐसी स्थिति है गई। माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो। ठाकुर जी आ गए। माधवी नेत्र बंद करके, लाला नेक ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले, मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वो स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। मैं एक बात कहा करता हूं कि आप नेत्रों से यदि बचना चाहो तो नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी को मत देखो, तो वो स्वर ऐसा बोल देंगे कि कानते उनके है जाओगे। कानन में रुई लगा लो, नेत्रन से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आवेगी कि वहां से उनके है जाओगे। नासिका बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान छुपाए लो। बोले अब ठाकुर जी कैसे होंगे। अपनी एक कनिष्ठ उंगली से ठाकुर जी आपके हाथ को छू देंगे, बस वह स्पर्श से उनके है
आपकी इच्छा है तो सर्वांगीण इंद्रियां लगा दो तो ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे। ठाकुर जी की इच्छा है गई तो वो आपकी एक भाव से आपको खींच लेंगे। माधवी ने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप और देख लिए श्याम सुंदर। ऐसो मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा कहां कहें रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले, हाँ लाला उचाए दे। माधवी ने नेक हाथ लगायो। अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे तो उचाते ही कहा भयो, अब नेक से ठाकुर जी, माधवी तो खूब बड़ी, तो ठाकुर जी को हाथ जहां तक जाएगा वहीं तक तो उचाएंगे। लेकिन स्थिति कहा भाई, उचाते 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 ठाकुर जी लंबे हैं लगे, और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए, बिल्कुल नेत्रन के सामने ही आ गए। माधवी ने जब रूप देखो, गाढ़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। अब कहां ते ले जाएगी? अब स्थिति है का ले जावे की मटकी? बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के, और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं, और ये बस मटकी धराए करके, और ठाकुर जी बोले, अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं, और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवे के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है। दिन भर से ऐसे खड़े हैवे के कारण वहां को रक्त तक रुक गए हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। कोई गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काव मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। गोपी ने कही, कहा भे हो? माधवी बोली, वो कहां है, वो कहां है? गोपी बोली, कौन? अरे मेरी मटकी ऊंचाई के गए हो, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ। और बहन कहा कहूँ को स्वर सुनकर के तो मैं अपने वश में ही नहीं रह पाई। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। और इस पद की सबसे सुंदर पंक्ति मुझे लगती है, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मई रे। मानो मैं कान बंद कर लूं तो कब तक करूं, मेरे रोम सुन रहे हैं उनका नाम, मेरे रोम पुकार रहे हैं उसको, मेरे रोम देख रहे हैं कि वो कहां चला गया। पहले दो आंख थी, दो कान थे, पर अब रोम रोम उसका हो चुका है। कहां तक छुपाऊं, कहां तक रोकूं खुद को? इसी भाव को चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जुवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले एक क्षण के लिए दिखेगा, लेकिन वो एक क्षण के दिखवे के बाद में ऐसी स्थिति कर जाएंगे आपकी, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही भैया कल ही चेतावनी दे चुका हूं मैं ये चेतावनी केवल आपको नहीं, खुद को भी दे रहा हूं। ज्यों ज्यों रस बढ़े, ज्यों ज्यों कथा में भाव बढ़े, मैं खुद को भी चेतावित करूं कि अरे अरे भाई नेक रुक जा, नेक डट जा, ज्यादा मत जा। क्योंकि गोपी की स्थिति, हम बात करने तो बैठ गए गोपियों की, पर उस स्थिति में जाना कोई खतरे से खाली नहीं है, संसार के लिए खतरा है वो, आप कोई के नहीं रह पाओगे फिर। मीराबाई कह रहे हैं, जादू करके जादू करके
हो पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके कित गयो जादू करके। कैसो है? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन। गाओ सब लोग। निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो छल करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, ओ पिया मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। और ये शब्द, ये पंक्ति मीराबाई की अद्भुत है। कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके। मीराबाई की इस पंक्ति से एक भाव समझ में आता है कि ठाकुर जी जब सन्मुख आते हैं ना, तो इच्छा ये होती है कि इनको अंग भर के हम पकड़ लें। पहले तो जी भर के देख लें, जी भर के सुन लें, और जब सबसे बस ये स्थिति है व्यवहारी होगी कि बस अब चक्कर आ रहे हैं, हम गिरे ही जाएंगे, बस इच्छा होवे कि ये हमको अंग से लगा लें। ऐसे चतुर हैं ठाकुर जी, केवल हाथ मिला के चले जाएंगे। तो अब जीवन भर यही रहेगा कि हाथ ही क्यों मिला के गए, या तो मिलाते ही नहीं, और मिलना ही हो तो फिर अंग भर के मिलते ना, एक बार हृदय से लग जाते। कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, कित गयो जादू करके। मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई, मेरा दासी शरण जो आई,
मेरा दासी शरण जो आए, मेरा मेरा दासी शरण जो आई, चरण कमल चरण कमल चरण कमल चित धर के जादू करके जादू करके जादू करके हो जादू करके हो पिया कित गयो जादू करके जादू करके कित गयो जादू करके। हम चर्चा गोपियों की कर रहे हैं, गोपियों की भावना की कर रहे हैं, और इन्हीं गोपियों को आज के वृंदावन में बहुत सामान्य बना लिया। हम गोपी भाव को बहुत सरल समझ लेते हैं, बहुत सामान्य समझ लेते हैं, पर नहीं।